अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट द स्लिंग टेंशन। अगर हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल लोड दिए गए तो इससे हमें कैसे पता चलता है कि इस स्लिंग पर कितना टेंशन आएगा और इस पर कितना टेंशन आएगा। ठीक है, पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसके लिए रिगिंग हाइट कितना होगी और इसका रिगिंग हाइट क्या होगी, मतलब H1 क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, और H2 का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, इस अनसिमेट्रिकल लोड को देखें, तो इसका टोटल लेंथ हमारे पास है 5.48 मीटर, और यहाँ से यह लिफ्टिंग लग से लेकर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ तक हमारे पास जो वैल्यू है 1.82 है, इसको मैं बोलता हूँ D1। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर सेकंड लिफ्टिंग लेग्स तक ये जो वैल्यू है इसको मैं बोल देता हूँ D2, तो इसका वैल्यू है 3.65। यहाँ पर अगर मैं इस लेंथ को देखो L1, इसको मैंने नाम दिया है L1, ये हमारे पास लेंथ 1 होगी, तो इसका वैल्यू है, इसका लेंथ हमारे पास है 3.96। ये L2 जो है इसका लेंथ है 6.096 मीटर, ये भी मीटर में होगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, यही हमारे पास दिया गया है, और यहाँ का यूज करके इन सब चीजों को कैलकुलेट करना होगा कि H1 क्या होगा, H2 क्या होगा, स्लिंग 1 पर कितना टेंशन आएगा और स्लिंग 2 पर कितना टेंशन आएगा। अगर हमारे पास टोटल लोड कितना है 7.3 है और इसका सेंटर हमारे पास मेड भी नहीं है, इस तरफ है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ H1 को कैसे कैलकुलेट कर सकता है। अगर यहाँ पर मैं देखो तो R1 हमारे पास क्या है, यानी D1 मींस रेडियस, यहाँ पर यहाँ तक ये हमारे पास क्या है R1 या D1 है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रा करूँ तो ये हमारे पास क्या होगा, H होगा, और ये क्या होगा, H1 होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने ड्रा किया हुआ 3.96 मीटर हमारे पास लेंथ का लेंथ होगा, लेंथ है, और 1.8 मीटर जो है रेडियस है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और ये H1 अननोन है। तो इसको मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है स्लिंग लेंथ, इसका स्क्वायर लूंगा, फिर इक्वल होगा रेडियस का, रेडियस स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर, रिगिंग हाइट स्क्वायर, जो हमारे पास H1 है। अगर स्लिंग लेंथ हमारे पास कितना है 3.96 है, इसका स्क्वायर लूंगा, ये इक्वल होगा R1 का, R1 हमारे पास कितना है 1.82 मीटर है, इसका भी स्क्वायर, और H जो है हमारे पास अननोन है, ये भी हमें स्क्वायर में दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मालूम करना है और बाकी दो वैल्यू हमें दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। तो मैं H1 इधर ले लेता हूँ, H1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3.96 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.82 स्क्वायर। ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये माइनस में, वहां पर ये जो 1.82 है ये प्लस में था। अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊं, मतलब इक्वलिटी साइन से यहाँ तरफ लेकर आओ, तो यहाँ पर ये प्लस है, तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा। अगर यहाँ से मैं इधर लेकर जाऊंगा तो वापस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या लगाया है -1 लगाया है। अभी हम इसको क्या करना है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो ये मतलब 3.96 मल्टीप्लाइड बाई 3.96 सेम 1.82 मल्टीप्लाइड बाई 182.96 स्क्वायर से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे ये वैल्यू आता है 15.68 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाता है 3.312। इस पर स्क्वायर है तो 1.82 मल्टीप्लाइड बाई 1.82 से वैल्यू हमारे पास आता है 3.312। इसी तरह H1 स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों से, इससे मैं माइनस करूंगा ये वैल्यू, तो हमारे पास ये आता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, H1 पर स्क्वायर है, और इस स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं दोनों साइड पर क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के एंटी है, मतलब अपोजिट है, तो इस दोनों को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो H1 इज इक्वल टू, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ये स्क्वायर रूट से निकालूंगा तो इसका वैल्यू हमारे पास आएगा 3.5 मीटर। तो हमारे पास H1 क्या होगा, 3.15 मीटर।
अगर यहाँ रेडियस हमारे पास क्या है 1.82 है, स्लिंग लेंथ हमारे पास क्या है 3.96 है, तो रिगिंग हाइट H1 हमारे पास क्या होगा 3.5 मीटर होगा। इसी तरह वो दूसरा H2 को करना है, तो H2 के लिए भी हमारे पास क्या करूंगा, यहां से मैं इसको यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल लाइन में ड्रा करूंगा और यहाँ में ऑलरेडी R2 दिया गया या D2 दिया गया है और स्लिंग लेंथ भी दिया गया है। तो सेम मैं इसी फार्मूले को करूंगा। तो हमारे पास SL2 वहां पर क्या था S1 था, SL2 इज इक्वल टू हमारे पास रेडियस कितना है R2 या D2 प्लस H2 में इसलिए बोल रहा हूं कि इसके लिए ये L1 है तो इसलिए मैंने H1 दिया और ये L2 है तो इसलिए मैंने H2 दिया। ठीक है, अगर ये मैं फर्दर क्या करूंगा, सेम इसी तरह करूंगा, इसको मालूम करना है। तो SL2 हमारे पास क्या है 6.096, ये भी हमारे पास क्या है स्क्वायर है, R हमारे पास है 3.65, ये भी स्क्वायर है, प्लस H2 अननोन है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, H2 अपनी जगह पर रखूंगा, रहने दो, और यहाँ पर क्या करो, ये इस तरफ लेकर आओ, यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो H2 हमारे पास क्या होगा, H2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6.096 माइनस 3.65, लेकिन इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर लो, मतलब 6.096 मल्टीप्लाइड बाई 6.096, सेम इसी तरह 3.65 मल्टीप्लाइड करो 3.65 से, तो इससे हमारे पास यहाँ पर अगर मैं 6.09 अगर यहाँ पर मैं 6.096 मल्टीप्लाइड बाई 6.096 मतलब स्क्वायर है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इसी तरह 3.65 है तो इसको भी 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाता है 37.16 माइनस 13.32, मतलब 13.2, इससे 32 आता है। अगर मैं इससे मैं ये माइनस करूंगा तो हमारे पास 23.84 रहेगा। यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इस पर भी स्क्वायर रूट और इस पर भी, ये हमारे पास क्या है h, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अगर मैं ये H2 स्क्वायर रूट से इस वैल्यू को निकालूंगा तो ये हमारे पास आ जाते हैं 4.8 मीटर। तो हमारे पास H2 क्या होगी 4.2, तो ये H1 हमारे पास क्या होगा 3.5, H2 हमारे पास क्या होगा 4.8 मीटर। तो अगर यहाँ पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या होगी 3.5 और यहाँ से यहाँ तक हमारी वैल्यू क्या होगी 4.8, तो ये हमारे पास H1 हो गया और H2 हो गया। H1 और H2 का वैल्यू ऑलरेडी मैंने मालूम किया था, अभी स्लिंग टेंशन मालूम करना है, इस पर कितना टेंशन आएगा और इस पर कितना टेंशन आएगा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, स्लिंग 1 के लिए मैं मालूम करता हूँ, टेंशन SL1 टेंशन, T मतलब टेंशन। हमारे पास फार्मूला क्या है, टोटल वेट लूंगा और ये ऑपोजिट डिस्टेंस लूंगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है, तो इसको ऑलरेडी मैंने नाम दिया है D2 या R2 ले लो, तो D2 मल्टीप्लाइड बाई इस लेंथ का लेंथ कितना है, तो ये हमारे पास क्या है L1 है। इसको डिवाइड करना होगा इस चीज पर, D2 यहाँ के वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई H1 ब्रैकेट में, और फिर क्या प्लस करना होगा किसके साथ D1 मल्टीप्लाइड बाई H2। ठीक है, अभी हमारे पास जो है ना W2 और W हमारे पास टोटल वेट हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो W हमारे पास है 7.3 मल्टीप्लाइड बाई D2 हमारे पास कितना है 3.65 है, मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास स्लिंग लेंथ कितना है 3.96। ठीक है, और यहाँ पर नीचे हमें क्या करना है D2 मल्टीप्लाइड बाई H1, तो D2 हमारे पास क्या है 3.65 है, मल्टीप्लाइड बाई H1 हमारे पास आया था 3.5, इसको ब्रैकेट में बंद कर दे। फिर हमारे पास D1 क्या है 1.82 मल्टीप्लाइड बाई
D2 हमारे पास H2 आया था 4.8। अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, पहले 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 3.96, तो ये हमारे पास S, अगर ये सारे वैल्यू में मल्टीप्लाई करो तो इससे हमारे पास आता है 105.51। अगर यहाँ में ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ, और फिर इन दोनों से जो भी आएगा इसको प्लस करके तो हमारे पास आ जाता है 21.65। ठीक है, अगर ये मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो हमारे पास आ जाता है 6.8 टन। तो इस लेंथ पर कितना टेंशन आएगा, 4.8 टन आएगा। इसी तरह सेम दूसरे के लिए करना है तो दूसरे के लिए भी सेम यही फार्मूला है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। SL2 टेंशन, ये हमारे पास क्या है, W है, तो यहाँ पर इस फार्मूले में D2 है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा D1। यहाँ पर L1 है तो यहाँ पर हम L2 स्लैंग 2 ले लेंगे। डिवाइड करो D1 और D2 मल्टीप्लाइड बाई H1 प्लस D1 मल्टीप्लाइड बाई H2। तो यहाँ पर हमारे, अगर मैं इन दोनों को करूँ, ऑलरेडी मैंने क्या हुआ है W1 D1 L, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाता है इन दोनों को। अगर मैं W हमारे पास क्या है 7.3 टन है, मल्टीप्लाइड बाई D1 हमारे पास है 1.82 है, मल्टीप्लाइड बाई ये हमारे पास कितना है L2 6.096 और डिवाइड करना होगा इन सारे वैल्यू पर। अगर ये मैं करूँ तो इससे हमारा आ जाता है 21.6566। तो SL2 टेंशन हमारे पास आ जाता है, इन सारे को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है 80.99 आ जाता है, और इसको डिवाइड करो 21.6566 पर, तो हमारे पास स्लैंग 1 पर, स्लैंग 2 पर टेंशन आ जाता है 3.73। तो ये हमारे पास स्लैंग 2 का टेंशन है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये अनसिमेट्रिकल लोड दिया गया है, L1 पर कितना टेंशन हमारे पास आ रहा है 4.8 टन, और L2 पर मतलब स्लैंग 2 पर हमारे पास कितना आ जाता है 3.73। अगर ये लेंथ दिया गया है, इस लेंथ का स्लैंग हम यूज करेंगे या इस लेंथ का हम यूज करेंगे तो हमारे पास ये टेंशन आ जाती है। और H1 और H2 तो ऑलरेडी मैंने क्या, थैंक यू सो मच।